अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 विद क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विद क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हम पहले ही नोट कर चुके हैं, इसलिए बार बार क्वेश्चंस नोट नहीं करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, the length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. तो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि अगर हमारी लेंथ जो है वो हम उसको x का कंसिडर कर लें तो विड्थ जो है वो 4y हो जाएगी। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि 4 टाइम्स द विड्थ। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें प्लस ज़ीरो कर लें तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। तो स्टूडेंट्स, सेकंड है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 लेंथ्स और 2 विड्थ्स इंक्लूड होती हैं। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स, इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 2 and 2। Now ax is equals to फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह 0 और 150 आ जाएगा, और सेकंड रो एज इट इज़। एंड ए वाई में सेकंड कॉलम को रिमूव कर देंगे, और 1 2 ये हमारे ए के आ गए नंबर्स, और 0 एंड 150। ये हमारा क्वेश्चन 2 चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिसेस ए एक्स एंड ए वाई आ चुके हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 1s are 2 and 4 2s are 8 plus 8। तो दिस विल बी इज इक्वल्स टू 10 एंड ax डिटर्मिनेंट तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 150। that will be 0 and plus 600 is equals to 600, and determinant of ay will be 1 multiplied by 150 minus 0 multiplied by 2। so 150 minus 0 is equals to 150। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स ए के, ए एक्स के और ए वाई के। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 60. And secondly, y is equals to determinant of ay divided by determinant of a, that will be 150 divided by 10 and the answer is 15. तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 15 आ चुकी है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स, यानी कि लेंथ माइनस विड्थ इज इक्वल्स टू 3.5. ये क्वेश्चन 3 है. दोनों डायमेंशंस का डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है. डिफरेंस में हम दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 3.5. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67. तो पेरीमीटर में अगेन 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 67. तो इनको मेट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं. a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 एंड 2. नाउ ax इज इक्वल्स टू 3.5 and 67 and minus 1 and 2. ay will be 1 2 and 3.5 67. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिसेस आ गए हैं. अब डिटर्मिनेंट्स की बारी. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 1 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 2. तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास 2 1s are 2 minus minus plus is equals to 4, and determinant of ax will be 3.5 multiplied by 2 minus 1 multiplied by 67. तो स्टूडेंट्स 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास 7 हो जाएगा. एंड 67 1s are 67 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 67. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 74. Now determinant of ay, that will be 1 multiplied by 67 and minus 3.5 multiplied by 2, that will be 67 minus 7, that will be 60. So students, for x, determinant of ax divided by determinant of a, तो ax का डिटरमिनेंट था हमारे पास 74 और इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 18.5 and y is equals to determinant of ay divided by determinant of a, that will be 60 divided by 4,
दैट विल बी 15। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको रिमूव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। यानी कि जो तीसरा एंगल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वलेंट होंगी और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होगी। तो जो तीसरा एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 16 डिग्री कम है दो के सम से। यानी कि दो इक्वल एंगल्स को अगर हम 2x लिख दें, इसमें से 16 निकाल दें, तो ये तीसरे एंगल यानी कि y के इक्वलेंट आ जाएगा। तो इसको अगर हम अपनी यूजेबल इक्वेशन के में लेकर आते हैं उसकी फॉर्म में, तो 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 16। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। और अगर आप नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में हमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम जो टोटल इंटरनल एंगल्स का जो रूल है उसको यूज़ करते हुए सॉरी ये 2x है 2x, तो टोटल इंटरनल एंगल्स का रूल यूज़ करते हुए तीनों एंगल्स को प्लस करें तो ये हमारे पास 180 आता है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इसमें हमारा मैट्रिक्स A जो है वो होगा 2 - 1 2 एंड 1। AX जो है वो होगा हमारा 16 एंड 180 एंड -1 एंड 1 एंड AY विल बी 2 2 -1 एंड 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिसेस आ चुके हैं। AX को मैं ज़रा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। AX एंड AY। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 2 1s are 2 and 2 1s are 2 minus minus plus 2 plus 2 that will be 4. Determinant of AX will be 16 multiplied by 1 and minus 1 sorry minus 1 16 multiplied by 1 है sorry 16 multiplied by 1 and minus 1 multiplied by 180। तो 16 and 180 16 प्लस 180 हो जाएगा। 180 1s are 180 माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 196। तो स्टूडेंट्स AY जो है हमारा उसका डिटर्मिनेंट होगा सॉरी ये AY में ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 16 और 180 ये रह गई थी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा AY है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो 360 माइनस 32 तो ये होगा 328।
तो स्टूडेंट्स फॉर x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास होगा 196 डिवाइडेड बाय 4। फोर फोर्स आर 16, 3 कैरी, 4 9s are 36, and y will be determinant of ay divided by determinant of a, that will be 328 divided by 4, तो this will be 82। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुके हैं x, क्योंकि हमारे पास 49 है, डिग्रीज का साइन लगा देते हैं क्योंकि ये एंगल्स है, तो टू इक्वल एंगल्स जो है वो 49 है, तो हमारे एंगल्स होंगे 49, 49 एंड 82। तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।